दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को रोजगार देना है ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सरकार सफल भी हो रही है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 सालों में दी 10 लाख नौकरी। रोजगार बाजार पोर्टल से 10 लाख लोगों को मिली नौकरी। बहुत जल्द रोजगार बाजार 2.0 लॉन्च होगा। रोजगार बजट में अगले 5 सालों में 20 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है। इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। गौरतलब है कि दिल्ली वासियों को रोजगार देने के लिए दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट भी पेश किया था ताकि दिल्ली के सभी युवा सम्मानजनक नौकरी कर सकें। तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। केजरीवाल सरकार ने 2 साल पहले रोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया जिसने कोरोना महामारी और उसके बाद आजीविका के नुकसान के बाद दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत देने का काम किया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से 2 सालों में 30 जून 2022 तक दिल्ली में 32 श्रेणियों में कुल 10,21,303 नौकरियां मिली हैं। ये नौकरियां कुल 19,402 नियोक्ता की ओर से दी गई हैं। केजरीवाल सरकार की ओर से शीर्ष 4 क्षेत्र सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, बैंक ऑफिस, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, टेलीकॉलर और डिलीवरी फ्लीट में नए रोजगार सृजित किए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2022 तक रोजगार बाजार पोर्टल पर कुल 15,23,536 नौकरी चाहने वाले पंजीकृत हुए हैं। बता दें कि रोजगार पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच फोन कॉल, व्हाट्सएप के सक्रिय कनेक्शन को ट्रैक करता है। इस रोजगार पोर्टल के जरिए रोजगार पाने वाले युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और केजरीवाल सरकार की तारीफ की। हाय, मेरा नाम विनीत है एंड मैं फरीदाबाद में अभी रहता हूँ। और स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊँ आपको कि मैंने पहले SBI कार्ड में जॉब किया था, तो मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जस्ट रिसेंटली हमारी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया, सबके साथ हुआ, जो आपको भी पता है कि जिसे कहते हैं कोविड। क्योंकि हमें शायद स्कूल से लेकर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कोविड जैसी सिचुएशन भी आ सकती है और ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब मैं उस केस में फंसा तो अब मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जॉब कर रहे थे, मैं भी ऑलरेडी जॉब कर रहा था। और जैसे ही कोविड आया मेरी जॉब वहाँ से चली गई। मैं ऑलरेडी सेल्स में काम कर रहा था और मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जॉब ड्यू टू कोविड मेरे को छोड़नी पड़ी। एंड मेरी फैमिली में भी अगर देखा जाए तो मेरे पापा को भी जो सैलरी मिल रही थी वो हाफ पे आ गई थी। तो एक फैमिली की जो सिचुएशन थी वो बहुत मुश्किल हो गई थी इस चीज़ को हैंडल कर पाना, क्योंकि हमारा जो बजट था वो महीने का खर्चे का ज़्यादा था बट इतनी अर्निंग हो नहीं रही थी। तो इतनी प्रॉब्लम के बाद काफ़ी टाइम 3-4 महीने वो गुजर गए, लेकिन फिर भी मैं ढंग से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था करूँ क्या। लेकिन फिर मैंने एक्चुअली नेट पे देखा कि जॉब, चलो मैं सर्च करता हूँ। मैंने कई अदर पोर्टल्स में जाके सर्च किया, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई, कॉन्टेक्ट्स बनाए, अपने लोगों से बात करी कि मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है। मैं कई जगह जॉब के लिए गया भी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो जॉब करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। और पैसे की डिमांड करते हैं तो फिर मैंने कई जगह पेमेंट की भी, लेकिन उसके बाद ही मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। मैंने कई जगह काम किया, फिर मेरे को वापस आना पड़ा क्योंकि सैलरी की प्रॉब्लम थी। इसके बाद लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रोज़गार बाज़ार नाम से कुछ लॉन्च किया है, जिसके बेस पे मेरे को लगा यार इतनी जगह मैंने ट्राई किया है, अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है, एक बार मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड भी था कि नई चीज़ है, क्या पता दिल्ली गवर्नमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है। बट मैं गया नेट पर, मैंने सर्च किया, मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला, रजिस्ट्रेशन किया, OTP आया,
उसके बाद मैंने कुछ अपनी जो मेरे को जिस चीज़ के रिलेटेड मेरे को जॉब चाहिए थी वो चीज़ मैंने उसमें डाली। तो पहले मैं सेल्स में था, बट मैंने कहीं ना कहीं लॉकडाउन के अंदर ही मैंने एसईओ से रिलेटेड, वेब डेवलपिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो मैंने फिर उस चीज़ लाइन में भी डाली, अपनी जो डिटेल्स थी सेलेक्ट किया। और मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब मैं सरप्राइज़ भी हो गया क्योंकि मैंने सुबह किया और आफ्टरनून तक मेरे को वहाँ पे कॉल बैक आ गई थी। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम बेबी शेख है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी क्या है कि मैं IZS टेकोकिड्स प्राइवेट मतलब लिमिटेड कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, जो कि मुझे रोज़गार बाज़ार के थ्रू मिला है। मतलब कि जैसे कि मैंने मतलब कि अभी जो है बीच में जैसे कि कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मतलब मैं उससे पहले जो है रिसेप्शन पे वर्क करती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि कोविड की वजह से अचानक से जो है मुझे मतलब कि मेरा वहाँ पे जो है मतलब कि जॉब चली गई थी। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से मतलब कि हमारे फैमिली में भी काफ़ी इशू है, क्योंकि मैं और मेरे भाई जो हैं वही इसमें मतलब इस फील्ड में वर्क कर मतलब कि जो अपने घर में जॉब करते हैं। तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है। मगर फिर उसके बाद मैंने काफ़ी जगह मतलब कि जॉब के लिए अप्लाई किया। पोर्टल भी मतलब कि काफ़ी सारे पोर्टल हैं जिस पे मैंने जाके अप्लाई किया था, मगर वहाँ पे मुझे कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। और मैंने खुद मतलब कि स्टार्टिंग जब मैंने जॉब कर रही थी तो वहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी में वर्क किया था। तो कंसल्टेंसी में क्या होता है कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी है जहाँ पे जॉब के लिए पैसे लिए जाते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है कि हमें प्रॉपर जो हमारा पैकेज है, जो हम एक्चुअल मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें हमें सैलरी में नहीं मिल पाती थी। और मगर रोज़गार बाज़ार में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि उसमें क्या है कि मुझे मेरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे मतलब कि काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिली है। और इसमें क्या है कि मतलब कि मुझे जो मतलब मेरी फील्ड नहीं, मतलब कि कोई भी फील्ड का वर्क का जो भी एक्सपीरियंस है जिस भी चीज़ में, वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है, यहाँ से काम कर सकता है। और यहाँ ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मोस्टली जगह ऐसे मैंने नोटिस किया है जहाँ पे पैसे लगते ही लगते हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप अपना बस ओनली जो है अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आपको OTP मिल जाएगा, उससे फिर उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं एंड आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। और वहाँ पे मतलब कि आपको डायरेक्टली उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। आप चाहो तो उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं या फिर मैसेजेस के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब कि रोज़गार बाज़ार काफ़ी एक अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे से जॉब मिल सकती है। तो मतलब कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इसमें मतलब कि इस पोर्टल के थ्रू मैं इस कंपनी से भी जुड़ पाई। और मतलब मेरी तरह काफ़ी जो मतलब कि जॉबलेस है, जो मतलब चाहते हैं कि वो वाकई में जॉब करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से जॉब अपना कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आप अपना ग्रोथ भी देख सकते हो कि जैसे अगर आप अपने अकॉर्डिंग अगर जॉब करते हो तो वहाँ पे क्या है कि तुम ये भी देख सकते हो कि कहाँ पे तुम्हारे किस फील्ड में मतलब कि तुम्हारा करियर बन सकता है। तो ये करियर के लिए भी जो आज की युवा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है। तो हर किसी को मतलब मैं ये तो सजेस्ट करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि मतलब कि लोगों को इस पोर्टल को ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वाकई में मतलब कि गवर्नमेंट जो दिल्ली के जो सरकार ने जो निकाला है वो लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो मतलब कि आप सभी को ये ज्वाइन भी करना चाहिए और मैं खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। Hello, I'm Priyanshi from IZS Techokids Private Limited. I'm an HR here. And like हम सब जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था एंड आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हर कंपनी को छोड़ के जा चुके थे। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे, मुझे रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की एंड मैंने बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ में जाके पोर्टल्स में जाके ट्राई किया, बट मुझे कहीं पे मिल नहीं रहे थे अच्छे एम्प्लॉयज़ जो मुझे रिक्वायर्ड थे। तब जाके मुझे न्यूज़ चैनल से पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रोज़गार बाज़ार स्टार्ट किया है। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के रोज़गार बाज़ार पे रजिस्ट्रेशन किया। आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 24 आवर्स मेरे पास एप्लीकेंट्स आना स्टार्ट हो चुके थे एंड विद इन अ डे मेरे को एटलीस्ट 30 to 40 एप्लीकेंट्स आ चुके थे मेरे पास। और 30-40 एप्लीकेंट्स में से एटलीस्ट पर डे मैं 40 इंटरव्यूज़ लेती थी और एक मेरी जो वैकेंसी है वो फुल हो जाती थी। एंड एटलीस्ट इन अ मंथ मुझे 200 एप्लीकेंट्स मिले थे फॉर द सेम प्रोफाइल और मेरी वैकेंसीज़, मेरी जो नीड्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट का वो ये है कि मेरे को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है
एंड इसकी वजह से मेरा बेनिफिट भी हुआ, मुझे अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं, मुझे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिले हैं और मेरा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। मेरा नाम सचिन कुमार त्रिपाठी है। रोज़गार बाज़ार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्किल्स पे आपको जॉब देता है। लॉकडाउन में मेरा भी जॉब गया। मैंने उस टाइम पर काफ़ी वेबसाइट्स पे अपना प्रोफाइल बनाया था, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो रोज़गार निधि मुझे दिया। जैसे कि मैं जब भी अपना प्रोफाइल बनाता था, मेरा स्टार्टिंग से मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेल्स में ही है, बट प्रोफाइल मुझे दिखाते थे कि सेल्स है, बट जब मैं उस पर सर्च करता था, जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता था तो वो सेल्स नहीं होता था, कहीं मुझे एक्सेल का काम देते या कुछ भी। तो रोज़गार ने मुझे वही दिया जो मुझे एग्जैक्ट चाहिए था, जहाँ पर मुझे ऐसा जॉब चाहिए था जो लिमिटेड ना हो कि मुझे ये बोलना है या ये करना है, मैं खुद का कुछ क्रिएटिव कर सकूँ, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जैसे कि मेरे सपने हुए। पहला, यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देना है अपनी स्किल्स और नॉलेज। तो जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। दैट्स इट। रोजगार पोर्टल में के बारे में आपको कैसे पता चला और फिर जब आपने इसमें अप्लाई किया तो कितने फ्रिक्वेंटली आपको इसमें रिस्पांस मिला? इंस्टेंट। ये मुझे पता चला मेरे फ्रेंड्स से। जब मैं अपना प्रोफाइल बनाता था, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि एक बार आप रोज़गार को देखिए, तो मैंने इस पर दिया तो मुझे इंस्टेंटली उसमें रिजल्ट मिला। ओके, मेरे फ्रेंड ने मुझे रोजगार बताया। मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया ये रोज़गार बाज़ार, तो मैंने इस पर एक बार प्रोफाइल, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। जब मैंने इस पर प्रोफाइल बनाया तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिला और एग्जैक्ट मुझे वही मिला जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा यही था, मुझे सेल्स का जॉब चाहिए और वो जिसमें लिमिटेड लाइंस ना हो, मैं खुद का कुछ कर सकूं, तो मैंने वही किया, तो अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। पिछले 2 सालों में रोजगार बाजार पोर्टल की सफलता के बाद केजरीवाल सरकार रोजगार बाजार 2.0 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए अपनी तरफ का पहला डिजिटल जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म होगा। रोजगार बाजार 1.0 पोर्टल की सफलताओं पर अधिकृत नया पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग सेवाओं के साथ साथ दिल्ली के युवाओं को एक ही मंच पर कौशल विकास और रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा।